परमानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्ति द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तत्मसाधि लक्ष्यम एकम नित्यम अचलम सर्वसाक्षी भूतम भावातीतम त्रिगुणरहित सद्गुरुतम नमः। चैतन्यम शासम व्योमातीतम निजनम नादबिंदुकलातीतम तस्मै गुणमे मंगलम गुरु शब्द रूप नाम नाम प्रकाश मंगलम शब्दार शब्दाधार शब्द निवास परम दयाल सतगुरु दयाल की अमृतमय वाणी पाना द्वारा पान करो। राम सदगुरु देव जी महाराज के अमृतमय वाणी मुखार बंद द्वारा राम सदगुरु देव जी महा सतनाम निज नाम सूरज दृष्टि देव दृष्टि अनुभव करो श्रवण करो मनन शरणो सतगुरु दयाल को मकैर हृदय हरिनाम नित पद संगत साधु के आजीवन मोक्ष सब धरती कागद करूं सब वन कलम कटा सात समुद्र शाही करूं सतगुरु गुण लिखा। हे सतगुरु अंतर्जामी घट घट के जाने बारंबार हे राम जी महाराज बारंबार नमस्ते। हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा करो रक्षा करो। अथे अलौकिक ग्रंथ चल रहा है। सदगुरुदेव फरमाते हैं अलौकिक देश की बातें महाराज यहाँ वर्णन कर रहे हैं। अमर लोक में कौन सा सुख है, कौन सा आनंद है। अमर लोक में जितने भी आत्माएं समाती है सबको सदगुरुदेव फरमाते एक शरीर का आनंद आता है। कम ज्यादा बिल्कुल नहीं, ऊंचा नीचा छोटा मोटा गुरु शिष्य वहां कोई नहीं। ये सब यहाँ मृत्यु लोक में है। महाराज फरमाते हैं कि देवलोक में परम पद में परम मोक्ष में महाराज फरमाते हैं कुछ नहीं। वहां तो सब एक शरीर के सब जैसे छोटे बालक जन्मते हैं उसके समान है सब। बालक के न तेरा है न मेरा है न कुछ, बालक रूप है सब। जन्मते ही बालक के कोई तेरा मेरा छोटा मोटा कुछ नहीं रहे, न राग देश न कुछ नहीं, ब्रह्म स्वरूप है बालक भी। इसी प्रकार उस देश में एक शरीर, उस देश का लौकिक वर्णन सदगुरुदेव फरमा रहे हैं। पर ये कब मिलेगा उसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं वो देश न कहने से आता है न सुनने से आता है न कोई दूसरा बढ़ाई कर देता है तो आता है। वो देश तो खुद को उस देश में पहुंचने के लिए सदगुरुदेव फरमाते हैं आत्मा को जब ये ज्ञान हो जाता है तो आत्मा मन से कह रही है अबदू ऐसा तत्व विचार ताते काम काज सब सार्या। हे अबदू ऐसा तत्व विचार, ये ब्रह्म का जो नाम है सृजनहार का उसका विचार। अगर इसका विचार करके तू सदगुरु विधि से धारण कर लेगा तो तेरे काम काज सब यहाँ के भी सर जाएंगे आगे के शरीर के आत्मा के दोनों कार्य सर जाए। क्यों? शरीर का मालिक भी सृजनहार है, वही भेजने वाला है, वही महाराज परमात्मा रक्षा करने वाला है और वही सबके अंदर रम रहा और सबसे अलग भी है। अलग आत्मा को मिलाने के लिए अंदर आत्मा की रक्षा कर, इसलिए सारे काम काज सर। पर कब सरेंगे? तो अबदू बिन कड़ बालक पाया ता संग कर्म मिटाया। मात पिता बैन नहीं भैया जात पात नहीं जाया। सुन्न शिखर में बालक खेले रूप रंग नहीं काया। महाराज फरमाते हैं ऐसा बिन कड़ कोई प्रकार की इसमें तेरी हुनर नहीं चाहिए, न तेरी कोई कसौटी का, न घर छोड़ने का, न तेरे को कोई प्रकार का धन खर्च करने।
बिना ही मेहनत के, बिना ही कड़ के, बिना तेरे परिश्रम के ये बालक, ये आत्मा तेरे को लेने के लिए आ जाए और तेरे संग मिलकर के तेरे सारे आवरण जो आत्मा के ऊपर छाए हुए हैं बादलों की ओर, संचित, प्रालभ, क्रियमान, अधिदेव, अधिभूत, अध्यात्मिक, पांचों विषय, 10 इंद्रियों के, इस प्रकार से 16 क्रम इस देही लारा बाढ़ जाड़ क्या दूंगा। इस प्रकार से महाराज फरमाते सब कर्मों को काट करके और शून्य शिखर में तेरे को ले जाए, केवल पद आनंद पद। इसके न माता है, न पिता, न बहन, न भैया है, न जात है, कोई पात है, कुछ नहीं। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं तो रूप रंग वर्ण कुछ नहीं, ताको शेष महेश्वर ध्यावे तो गुरु मोय लखाया। इसको शेष महेश भी ध्या रहे हैं, इस तत्व नाम को। सदगुरुदेव फरमाते हैं ऐसा सृजनहार परमात्मा ने, ऐसा सदगुरु विधि का गुण मेरे को लखाया। आत्मा चेतन आते ही सृजनहार ने मेरे को इसको लखा दी। गुरु यानी ये विधि ऐसी जबरदस्त सृजनहार ने बताई। विरमदास जी ने तो पीछे सूरज शब्द का उस देश का ज्ञान कराया, परंतु कंठ कवल में शब्द जागृत का गुण सृजनहार ने मेरे को लखाया। अवतार लेते ही पीठ में शब्द धाने लग गया, चेतन आते ही सांसों सांस सृजनहार की विधि भी आ गई। किसी ने बताई नहीं है सुखराम जी महाराज को। विरमदास जी की महिमा तो उस देश में जानकारी के लिए उनकी बहुत महिमा करी। और किसी से भी पूछा, किसी ने मेल नहीं बताया, उस देश का ज्ञान नहीं। इसलिए सुखराम जी कह रहे हैं कब दो सो बालक जन पावे, सतगुरु भेद बतावे। ऐसा सत्य ज्ञान के पराक्रम से रटने का भेद यानी तरीका, सब बालक में सकल तन माई, खाली दिशा न कुहावे। ये पहले सारे शरीर के अंदर रमता है, रोम रोम में उमंग हो जाता है, एक भी दिशा खाली नहीं रहती। तन में मन फिर आया, 50 करोड़ पृथ्वी पर प्रदक्षिणा, 50 करोड़ पृथ्वी पर है, पूरे पिंड खंड ब्रह्मांड में प्रदक्षिणा देता है ये बात। खाली दिशा न हावे, बालक चैन चरित की महिमा मोह पे कहीं न जाई। इस बालक की चैन चरित की महिमा में क्या वर्णन नहीं कर सकता। ये पराक्रम किसका सारा, सबका सृजन सबसु न्यारा, जन्म कोक नहीं जाया। सबका सृजन है पूरी त्रिलोकी की आत्मा, और सबसे न्यारा भी है परमात्मा में आत्मा को मिलाने के लिए। जन्म कोक नहीं, कभी कोक में नहीं आया, जो सबसे न्यारा है वो सृजनहार राम। तो सुखदेव मुनि 12 वर्ष गर्भ में रटा था, पर जो नियंचर है वो कुख में नहीं आया। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं इस संसार में ऐसो संत फेरिया कोई समियो प्रकटन हारा। ऐसे केवड़ी भगवंतों का जो सत्ता जागृत होने का अणबे ज्ञान है, तेरा नरदे मिले, फिर ऐसे ये सत्ता जागृत होने का समय, ये कोई समय तेरा आता है तभी मिलता है, नहीं तो पीछे सकल झुरो गिरे भाई, अणबे सुन सुन सारा। ऐसो डाम फिर कब पाऊं, ऐसा डाव कब पाओगे। मिनका देह गुरु वो पाशो, सतगुरु मिले न कोई।
मिनखा देवी मिल जाएगी, पर ये सत्य केवल ज्ञान सत्ता जागृत होने का, सतगुरु सतगुरु की सत्ता, ये जागृत होने का डाव कब? अगर वैसे ही कोई भेषधारी के दर्शन करके आत्मा ने जो शरीर धारण करा है, उसके दर्शन से, उसकी सेवा पूजा से अगर मोक्ष हो जाती, तो सुखराम जी महाराज कह रहे, जे आ मुगत भेष सु पावे, तो सब ही मुगत काय नहीं जावे। अगर ये भेष पहन रखा आत्मा ने जो शरीर का, इससे अगर मुक्ति हो जाती, तो कई केवली भगवंतों के रूप हैं, एक सुखराम जी के नहीं है, तो वो दर्शन कर कर ही परम मोक्ष चले गए, पर गए तो नहीं। तो कै सुख राम वर्ण सब रोई, राम भजे डूबे नहीं कोई। कै सुख राम भेद बिन भजिया, परम मोक्ष नहीं जावे। बिना भेद के भजिया परम मोक्ष की प्राप्ति नहीं। कोई जाने भाई दर्शन कर ले, संत महापुरुष हमारे को आशीर्वाद दे देवे तो मोक्ष चले जाए। ये कह दे बचनों से तेरी मोक्ष हो गई, तो वो खुशी हो जाएगा, फली फूल हो जाएगा, महाराज के होने वाला है। क्यों? या अपनी नई चीज पर आई, जो चावे सो ले ले जाई। बालक रूप सदा हंस सारा, नहीं शत्रु नहीं मित्र ज प्यारा। काम की लोड़ नहीं कोई एको, मेल मिलाप करो सुख देखो। काल न पोते जुरा न झापे, नहीं कोई कोप करे नहीं कापे। ये सतलोक का वर्णन महाराज बता रहे हैं। वहां कोई अपनी चीज नहीं है जो तुम दे दो, पराई है। जो चावे सो ले ले, जो चावे वो इसको, इस विधि को धारण करो, सदगुरु विधि को। अणबे ज्ञान का झंडा फुड़काओ, केवली भगवंतों का महिमा करो। ये बालक रूप हंस बनेगा, तब वो देश में बालक में जाके मिल सके। जैसे जन्म के समय बालक था, वैसे हंस वृत्ति आत्माएं जब उस बालक में समाएगी, कि बालक रूप बनी। बालक रूप के न शत्रु है कोई, न मित्र है। महाराज उदाहरण देख के समझा रहे, न काम है, न किलोड़ है, न कोई इंद्रियां भौती फिरे, न कामना है, न कुछ इच्छा, और न काल न पूते झुरा न झापे। काल भी नहीं पहुंच सकता, जम भी घेरा नहीं घाल सकता, बुढ़ापा भी आने वाला नहीं, नहीं कोप करने वाला, न कोई काप, निंद्रा भी नहीं, न विश्राम है। केवल की धाम में ऐसा सुख, अटल सुख है, स्थिर सुख है, खुटने वाला नहीं। तो महाराज यहाँ उदाहरण देके समझा रहे हैं कि जैसे कोई भवन है, उसके 8 प्रकार के हीरा चिंतामणि कल वृक्ष सजीवन अमर, इनके चौक पूरे हुए हैं। इसी प्रकार कितना सुहावना लगता है, कितना सुंदर लगता है। मूर्ति को श्रृंगार करके कितना सजा दो तो वही बहुत सुहावनी है। इसी प्रकार हीरा चौक पूरी जे सारा, हीरा रतन अनंत उजियारा। कई एक चौक नाम अमिकूपा, कई एक कलवृष चौक अनूपा। कोई चिंतामण चौक से जीवन, 3 लोक में जाके जीवन। इस प्रकार से महाराज फरमाते हैं, तो मिणिया चौक लाल कोई नामा, जको जड़ाव जड़ियो जिन धामा। ये सब चौक 8 प्रकारा, एक ही एक भवन के लाल। एक एक भवन के उदाहरण देके महाराज समझा रहे हैं, 8 प्रकार के चौक हैं और किसी प्रकार की कमी नहीं, सातों सुख है। इसी प्रकार से सदगुरुदेव यहाँ भव महिमा करके बैरंग का उदाहरण दे करके और फिर अंतरिंग में समझा रहे हैं कि खोडस नाम भवन प्रकारी, सोबिद वर्ण सुनाऊं सारी। खोडस 8 प्रकार के भवनों का मैंने वर्णन करके कहा। तो हीरा भवन कोई मिणमो ताला, रतन भवन कोई पद समलाला, अरे कलवृष भवन कोई इमृत धारा, कई चिंतामण सजीवन न्यारा। ये सब भवन महाराज फरमाते कितने सुहावने लगते हैं, सबको इच्छा भी होती है। तो ये महाराज महिमा करके अमरलोक की, अलौकिक देश की, और समझा रहे हैं कि ध्यान भवन भवन कोई ज्ञाना, सुखधारा समता विदनाना।
ऐसा बालक रूप बनने के लिए, बालक में समाने के लिए ध्यान शरीर रूपी भवन के अंदर नियंचर निज नाम का अनुभव और केवल ज्ञाना, इस केवल ज्ञान का अंदर में हृदय में तराजू में तोलना, तो कौन सा ज्ञान उस बालक में मिलाता है। और फिर समता, संतोष, सहनशीलता, ऐसा महाराज फरमाते अंदर में ये 8 प्रकार के चूक का वर्णन करके, और इस प्रकार से ये 8 अंग का गुण तेरे प्रकट हो जाएगा। 8 प्रकार के चोक, इधर 8 प्रकार का अंग, 64 लक्षण, ऐसा जब गुण प्रकट हो जाएगा तो प्रेम फुआरा आनंद कहूं तोई विद नाम भवन का हो। प्रेम फुआरा और आनंद बरसता है, अमृत की धारा बरस, झरर झरर झरना झरे, झरर झरर जैसे झरना झरे वैसे आनंद आता है। फिर उसके झरने में कभी भी उसको कभी गर्मी नहीं, और आनंद में लीन रहे। इस प्रकार से सदगुरुदेव फरमाते हैं उस सब सबद नेंचर का, भंवर गुंजार का आनंद आता है। उस भंवर गुंजार में इतना सोया हुआ रहता है, लीन हो जाते हैं सातों सुर, और शरीर पे उसका आनंद आता रहता है। रोम रोम प्रफुल्लित होता है, हिलता रहता है, झूलती रहती है इंद्रियां, सूरत मचोड़ा देती रहती, बिन रसरी बिन डोर, रटना चले तो भी नहीं चले तो उसमें मगन रहती। अब देह का रूप कहत हूँ नाना, लील विलास घरो घर सारा। देह का रूप कैसे बालक की जैसे, जैसे बालक का रूप है वैसे लील विलास घरो, उसके सुख की सुख, बस खुशी खुशी बस। इसी प्रकार सदगुरु देखते हैं कि कोटक सूर रोम उजियाला, सबके गले मोतियन की माला। ओ सुन तेज रोम एक माई, असंग संग की गिनती न। एक ही रूम में ऐसा तेज है, असंग संख कोई गिनती नहीं है। उस देश का आनंद की महाराज फरमाते हैं कोई गिनती नहीं कर सकता। मैं 100 मन धान के बानगी मुझे सुखराम जी बाहर वर्णन करके समझा रहे हैं कि उसको बता नहीं सकते, उसको तो वही देख सकता है कि सुखराम शब्द जोरावर पाया सुपत, बिन पाया नर के बहु तेरा दिल का भरम। इसलिए महाराज ये बेरंग उदाहरण करके देखे सतलोक की महिमा बता रहे, अलौकिक देश का वर्णन कर रहे। उस अलौकिक देश में सबसे जबरदस्त वर्णन महाराज बता रहे हैं। उस केवल पद में कौन सा आनंद है। अगम आवाजा गेब की गरज रयो बहरा, भवन भवन में चाननो बदन करे भरला। अब अगम आवाजा, अगम किसको कहते हैं, जो सूरत निरस शुद्धि बुद्धि से अलग, चित्त मन बुद्ध अहंकार से, पांचों प्राणों से, प्राण अपान व्यान उदान समान, नौतत लिंग शरीर से भी आगे। नौतत लिंग से आगे होगा जब वो सूरत निरत शुद्धि बुद्धि से अलग, पर उसको ध्यान लगाने की, ध्यान खींचने की, ऊपर चढ़ाने की फिर जरूरत नहीं पड़ती। अगर ध्यान खींचता है, चढ़ाता है, ऊपर करता है, जब तक समझो अभी वो उस देश का अगम आवाजों का आनंद नहीं लिया। उसके लिए सदगुरुदेव फरमा रहे हैं कि वहां लग जाए फूली जो मत कोई, जहां लग डोर माया के, वहां लग जाके कोई फूलना नहीं, वहां तक माया के बस में है। नौतत लिंग शरीर के बस में, त्रियता 5 विषय के साथ, चितमन बुद्धि अहंकार 5 प्राण के साथ। कब तक चढ़ावे ध्यान लेवे सुख जाए, वहां लग काल पहुंचे आए। ध्यान जब तक चढ़ता रहता है, खींचता रहता है, ऊपर लगाते रहते हैं, तब तक महाराज फरमाते हैं वहां काल की पहुंच है, यानी जन्मने मरने की पहुंच। उसके लिए सदगुरुदेव फरमाते हैं, बेली ग्रंथ में निर्णय किया है इसका,
तो मंडे संत सूर रटे निज नाम, लगे सो ध्यान जोरावर आण, पड़े बो ताव नैना मद जान, तो ही सत डोर न मेलो कोई। मंडे संत सूर, जो सूरवीर भक्ति करने वाली हंस आत्मा है, वो ऐसी जबरदस्त मंड में आ जाती है जैसे लड़ाई मोर्चे पे सूरवीर लड़ता है। निज नाम का ऐसा जबरदस्त जोरावर ध्यान भी लग जावे, नैनों पे ताव भी पड़े, तो ही महाराज फरमाते सत्य परमात्मा का अनुभव, और रटना डोर को छोड़ो मत, मेलो मत। रटे मुख नाम उतावल जोय, लगे जब ध्यान जोरावर आए, तबे मुख जीवन चाले कोई। जोरावर लग जावे, मुख जीव चले ही नहीं, वो कितनी देर, उसके लिए सुखराम जी कह रहे, तो हुए गरकाव घड़ी पल माई, चवे तब नाल पुला में आए। घड़ी या पल, वापिस इला पिंगला जब चालू हो जाती है घोर निंद्रा के बाद, वापिस चालू हो जाती है। ईशो हरि भेव बतायो, महाराज फरमाते ऐसे हरि भेव बतायो राम। महाराज यानी बतलाया, कोई शरीरदारी ने बताया, ऐसा हरि का भेव मेरे को सिरजनहार ने बताया है। सबे सुख प्रेम दस्यो उन धाम, सारा सुख प्रेम उस सत धाम में बस। चंद सूर, महाराज फरमाते हैं जब बहते अटक जाते हैं, तब सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि तब ओ में सो समावे, और सो एक में एक हो जाए। उसके बाद के सुखराम उलट चढ़ आगे, देव परस बिन काया। ये अगम आवाजों का गुण बता रहे महाराज, बिना देव बिना परस बिना काया के अरस परस होता रहे, ये अगम आवाजों का गुण बता रहे। विराट ग्रस्ता रहता है, विधेय मंडल और देही मंडल खुशी होता रहता है। भवन भवन रोम रोम में, पूरे पिंड खंड ब्रह्मांड में रटना चलती रहती है, कभी कंठ, कभी श्वासा, कभी जिव्या, कभी बंद भी हो जाए फिर वापिस चलती। बदन करे भरलाट, खुशी में लीन हो जाता है। ये नहीं मन नहीं लगता है, मन उठता फिरता है, या भजन में बैठ नहीं सकता, नहीं, ऐसी स्थिति नहीं। तो ऐसा रहता है कि बैठा रहूं, सोता रहूं, बस दोनों में ही आनंद आता रहे, सोते हुए भी और बैठे। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, ऐसा प्रेम जब घट में आ जाता है तो महाराज फरमाते हैं कि इसमें स्थितियां बताते रहते हैं। कई जनों की स्थिति का कई जब समझते नहीं है तो कई जने स्थिति के लिए पूछते भी रहते हैं और चिंता भी कई करते रहते हैं। उसके लिए सुखराम जी महाराज ने लिखा है कि करता भजन थके सो माई, सो सब थकने दीजे, कै सुखराम मन सो एको बात नहीं लीजे। करता करता भजन बंद भी हो जावे तो चिंता नहीं, मन से एक बात नहीं, बराबर उस आनंद में लीन हो जाता है, और इंद्रियां सातों सुर लीन रहते हैं, और शरीर में उसका आनंद आता रहता है, शब्द का आनंद लेती रहती है। तो करता भजन थके सो माई, सो सब थकने दीजे, कै सुखराम मन सु एको बात नहीं लीजे। फिर कहा मुख सिमरन मत छोड़ जो, 10वें द्वार लग कोई, होठ कंठ सुखराम के गढ़ चढ़िया बंद। मुख सिमरन को छोड़ना नहीं। होठ कंठ जब आनंद ब्रह्म में शून्य समाधि में रहता है, जब थोड़े बंद हो जाते हैं, फिर वापिस जब सता समाधि अगम आवाजों में आता है, फिर वापिस चलिए। ये तो दोनों स्टेज बढ़ती रहती, पर जब तक ये अगम आवाजों का नहीं आता है, उसके पहले शून्य समाधि का आनंद आने वाला है। वो तो फिर एकड़ समाधि, ध्यान समाधि, इनका गुण आता है, वो अलग स्थिति है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे, आप ही थके सहज में भाई, तकी बात है साची, कै सुखराम मन कर छाड़े सोई सर्व विद काची। आप ही करते करते थके तो उसमें चिंता नहीं है,
पर मन कर छोड़कर बैठे रहते हैं, मेरी तो रटना चलती नहीं है, मेरे श्वास थक गए, मेरे वो सांस थक गया। ये तो सब मन की बातें हैं। मन विचारों से अणबे वाणी का रद्द करते हैं, मन विचारों से बेरंग करते हैं, मन विचारों से ही शरीरधारी के बंधे रहते। ये ज्ञान कभी ये बात नहीं कहता। इसलिए महाराज फरमाते हैं कि दिव्य रूप मुख बलहले बरसे निर्मल नूर, नक चक बिच सुख राम के उगा कोटक सूर। ये दिव्य रूप है। अगम आवाजों में बाद में पहले सूरत रूप रहता है। दिव्य रूप अगम आवाजों पहले नहीं बनता। और दिव्य रूप जब आ जाता है तो बरसे निर्मल नूर, बिल्कुल साफ सुथरा नूर राम नाम का बरसता है। कोई भेड़ सेड़ नहीं रहता है। भेड़ रहा नहीं पंच तत्व का या 9 तत्व लिंग शरीर का, तो अभी निर्मल नहीं है, बिल्कुल साफ नहीं, उसको जन्मना पड़ेगा। नख चक में कोटान कोट सूर्य, यानी शब्द का ऐसा आनंद भर जाता है कि रोम रोम हिलते रहते हैं, झूलते रहते हैं, इंद्रिया झूला खाती। इसी जगह में भवन में अरस परस दीदार, नित दुल्हा सुख राम के मोड़ बंदे नर नार। इसी प्रकार महाराज फरमाया शरीर में यह सत्ता जागृत होती है जब ऐसा न, सत्ता में गुण है अरस परस, आत्मा और सत्संबंध अरस परस एक मेक हो जाए। जैसे दूल्हा होता है, मोड़ बंधा हुआ है और वो दूल्हा ही दूल्हा दिखता है, शादी होती है जब। इसी प्रकार छत्तर लगा रहता है, इसी प्रकार सब नर नारी के सिर छत्र है। हृदय मंडल में पूरा जागा रहता है सत्संबंध। जैसे सुदर्शन चक्र का पूरा था किसके, अम्बरीश राजा, वैसे ये सत्संबंध केवल पद आनंद पद में अगम आवाजों का पूरा जा, किधर से आ रही है किधर से नहीं आते, कोई गैल का वर्णन नहीं। पक्षी की गैल का करे तो इस अगम आवाजों का कर सकते। इसी प्रकार सदगुरुदेव फरमाते ये सत्य मोड़ बंधे सिर, ऐसा नर नारी के मोड़ बनता है, बीन दुल्हा बनता है। तो वो पद परम पद में मिलने के बाद में सूरत शब्द एक नेक हो जाता है। यही ससुराल आत्मा का जाना। तो अमर बस्तर नित नवा सदा सुगंधी चीत, जड़े पनंगा प्रेम का हंसता ढड़के। इस प्रकार से सारी सुगंध यानी प्रफुल्लित होती है। सत्संबंध की प्राप्ति करके आनंद में मगन रहे। अनंत सुख आगे खड़ा अंत लील विलास, अंत संत केड़ा करे निर्भय न चल। उस पद में कोई गिनती नहीं सुख की, आनंद की, उस परम पद की, उसको फिर दूसरा कोई अच्छा, उसी में लीन रहते। फिर वो विषय रस में, क्रिय पाप में, इनमें समान कामना क्रोध आसक्तियां सब खत्म। सुख दुख मेरा तेरा राग द्वेष कुछ नहीं, गुरु चेला ये भी नहीं। उस पद में एक ही आनंद ही आनंद। उस पद को प्राप्त करना निर्भय नेचल, आत्मा निर्भय हो जाती, नेचल हो जाती है कि अब बस सृजनहार के पराक्रम से, सदगुरु के पराक्रम से ये नेचल हो। फिर घर घर रली बधावना, घर घर मंगलाचार, कामधेनु कल वृक्ष जो दूजे घर घर बार। घर घर रली बधा, मंगलाचार, कामधेनु कल वृक्ष, अमर फल अमृत जड़ी, जैसे होता है घर में तो उसके आनंद ही आनंद। इसी प्रकार सदगुरुदेव फरमाते हैं घर घर मंगलाचार, जिसके दूल्हा बनता है घर में शादी होती है। वैसे ही अमर फल अमृत घना, नाना चीज अनूप, इमृत कूपा नावना, देही चढ़े स्वरूप। दिव्य देही का स्वरूप बढ़ता रहता है। दिव्य रूप भल हले, दिव्य रूप भल हले, इमृत कूपा, इमृत से नाना, राम नाम रूपी इमृत की डोर चलती रहती, उसी में नहाती रहती। अमर फल अमृत घना,
महाराज फरमाते अमर फल है नेंच निज नाम, अमर जड़ी है ऊंसा सांस विधि, और अमृत नाम में सृजनहार का राम का नाम, ये तीनों डोर बराबर चलती, तब ये दिव्य रूप देही का कामना पूर्ण होके और परमात्मा में रंग राग घर घर हुए बाजे अनहद भाव, सदा हर्ष सुख राम के जो आगम मीठा ब्याह, जैसे ब्याह में मीठा ही मीठा है, आनंद ही आनंद है, खुशी खुशी है, इसी प्रकार घर घर बाजे अनहद भाव, जिसके ये सता जागृत हो जाती है और विधेय मंडल आत्मा लीन होकर के अगम आवाजों में, और देही मंडल उसका आनंद खुशी मंडल मंगलाचार होता है, मीठा ब्याह जाने आत्मा शादी करके और परमात्मा में मिल गई, ससुराल का आनंद ले रही है, वापिस पियर में आने, यानी जन्मने मरने पंच तत्व देही में आने वाले। तब सुखराम जी महाराज कह रहे हैं तो जन्मने मरने का दुख जब भी मिटेगा कि ये वापिस देही धारण नहीं करेगी, देही धारण करेगी तो फिर जन्मना मरना काल का संग। तो महाराज फरमाते इस काल से हटने के लिए, जम का फंदा छुड़ाने के लिए सुखराम जी ने ऐसा अणबे ज्ञान बनाया, सदगुरु की और सृजनहार की कृपा से ऐसा अणबे ज्ञान बोल रहे हैं। तो मरत लोक में पड़त है संता की टकसाल, वह पहुता सुखराम के सो जीता भव काल। मरत लोक में ये टकसाल है संतों की, अणबे वाणी, अणबे ज्ञान, अणबे निरपक्ष निर्णय। ये ग्रंथ जो है ज्ञान ग्रंथ गुरुदेव है, तत्त नाम विचारो, ज्ञान ग्रंथ गुरुदेव है खास, इस तत्वे नाम का विचार करो इस ग्रंथ में, ये ब्रह्म का नाम कैसे रटा जाता है, किस कड़ से है, किस भेद से है, किस विधि से है। ये परमात्मा का भगवत वचन है, ये ग्रंथ भगवत वचन समझो। तब महाराज फरमाते हैं इन ग्रंथों के भगवत वचनों को, इन चरणों को अंदर उतारेगा, तब महाराज फरमाते तू हे आत्मा निर्मल बढ़ सकती है, साफ सुथरे नहीं तो मल के साथ, यानी पंच तत्व के साथ रहे। निरपक्ष निर्णय जब सुनती है आत्मा, तब जन्म मरण से आत्मा भक्ति करके और शब्द में लीन हो करके उसका अनुभव करके और गिगन मंडल में जब घर कर लेती है, विधेय मंडल में उसका निवास हो जाता है, तब जन्मने मरने से अलग। अमर माया अमर सुख अमर ही ओ धाम, ओ मोख पंथ सुख राम के हम देखो रट रहा। सदगुरु देव फरमाते हैं अमर धाम, अमर सुख, अमर माया, मैंने ये आत्मा वापिस इस माया में आने वाली, अमर सुख उस देश का जब आनंद ले लेती है, उस धाम में जब मिल जाती है, तो ये कैसे मिली, हमने मोक्ष परम मोक्ष का रास्ता राम को रट के देखा। महाराज ने एक जगह लिखा तो राम नाम मुख बोलिया सो मेरा गुरु हो, जो राम नाम मुख से बोलता है और सांसों सांस रटता है, वो मैं उस गुरुपद देश में पहुंचा, वहां वो भी आत्मा है, कोई प्रकार का उसमें फर्क, कोई प्रकार की कमी नहीं रही। इसलिए सदगुरुदेव फरमा रहे हैं सुखराम अधर सतलोक है, अधर जमी मां जान, वो दीठा आए तड़ी करनर हाथ पीछा। अधर सतलोक है, अधर ही जमीन है, अधर ही महाराज फरमाते अगम आवाजें हैं। इसको कैसे दीठे, जैसे उदाहरण देके समझा रहे हैं, अंधेरे में हाथ स्पर्श होता है, पकड़ लेता है, इसी प्रकार सदगुरुदेव फरमाते विधेय मंडल में शब्द का आत्म चेतन के स्पर्श होता, अनुभव होता है, और उसमें मिलने का उसको समय आ जाता है, जैसे सायर में बूंद समा। इसी प्रकार सदगुरुदेव फरमाते हैं
पंच तत्व नौ तत्व लिंग शरीर से त्रिय ताप से पांचों विषय से आत्मा का फंद छूट जाता, तब जन्म ना मरना। अब ये मेरे को कैसे हुआ कि गुरु बीरमसो बीनती बार बार प्रणाम, जा प्रताप सुख राम के हम पायो निज नाम। इस निज नाम का सूरत शब्द में मेल मेरे को जब मिला कि बीरमदास जी 1824 में मिले, 1801 में मिले जब तो ज्ञान समझाया, 24 में मिले जब जाके ये मेरे को उस देश का ज्ञान हुआ। फिर महाराज पर्वत पर 18 वर्ष में, जहां प्रताप सुखराम के हम पायो निज नाम। निज नाम को पाना मतलब मिलना उस देश में एक में होना। ये तो निज नाम तो जागृत तो जन्मते ही हो गया। 18 वर्ष 1783 से 1801 तक 18 साल ऐसे रहे। तब कहा वर्ष 18 हर बिन काढ़िया आस रही कर। तब ये संदेशा अब सिरजनहार की महिमा करी, तब जाके इसका गुण मिला। तो सतगुरु बीरमदास जी निर्धार्या आधार, जीवा कारण दे धरी ए सागे सिरजनहार। वे सागे सिरजनहार अनंत कहाँ लग गाऊं, एक जीव मुख माय गुणा को पार न पाऊं। सुखराम संत भला सिरजिया, वे साहिब को अवतार। सदगुरु बीरमदास जी निर्धार्या आधार, कोई प्रकार का उन्होंने आधार नहीं लिया अपने रूप का, कि अपने ज्ञान का, अपने का निर्धार्या, कोई प्रकार का आधार नहीं लेके, और मेरे को ऐसा उस देश का जीवों के कारण सृजनहार आए, ऐसा केवली भगवंत आए, ऐसा ग्रंथ ज्ञान मेरे को समझाया, मैं उसका वर्णन नहीं कर सकता। महिमा एक जीव है, मैं महिमा कहां तक गाऊं, गुणों का पार नहीं। ऐसा सृजा संतों का, साहिब के अवतार मृत्युलोक में आते हैं और ऐसा केवल ज्ञान का निर्णय करते हैं। बीरमदास जी ने एक ही निर्णय जबरदस्त किया, काम क्रोध मद लोभ अहंकारा ए बीचे बटफाड़ा, हर पल छाड़ नाव भजने का पूर्ण ब्रह्म आधारा। काम क्रोध मद लोभ ये बीचे बटफाड़ा, ये आत्मा को परमात्मा मिलने के बीच में बटफाड़े हैं। और इधर वाणी बांटने वाले बटफाड़े किसको बताते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। कितना फर्क है, कितना उसके उल्ट पलट कर दिया। हलपल छाड़ नाव भजनी था, तेरा हलपल हलपल छोड़ दे और नाव भजनी का रटना जबरदस्त सांसों सांस में कर। पूर्ण ब्रह्म आधारा, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का आधार लेकर के और तू रटना जबर कर। जो रटना में ढीले है, रटना में आलस है, वो इस प्रकार के बेरंग निर्णय करते हैं। आध्यात्मिक निर्णय निरपक्ष होता है और पका पकी में बनते हैं वो सब जगत के। निरपक ब्रह्म पके बंद लोई, देख करे सो दानो। के सुखराम मुख पर मीठा, कपटी नरक बसु। मुंह पे मीठे मीठे बातें करके और लोगों को भरमाते रहते हैं, बस में करते रहते हैं, वो सब कपटी। कपटी राम न पावे साधो, कपटी राम न पावे अंत काल पिस्तावे साधो, कपटी राम न पावे। ऐसे अलौकिक ग्रंथ का निर्णय, अलौकिक ग्रंथ संपूर्ण वो जब भी होगा कि राम को अंत समय तक रटता रहेगा, जिव्या चलेगी जब, तब परम पद में मिलेगी आत्मा। राम राम राम। बोलो राम सदगुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो, धन्य। परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य। अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो, धन्य। जीवा तारण झाज ने धन्य हो, धन्य। मोक्ष के मालका ने धन्य हो, धन्य। अनंत कोटि संतान ने धन्य हो, धन्य। राम सभा से राम राम महारो, सबने राम 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 सा, राम राम सा, राम राम सा।